Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe. Let's start our next lecture, which is role of science and technology in our life. हमारी लाइफ में साइंस का और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है। हमारी एक्चुअली में जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है, यानी आप कह लो कि हमारी लाइफ चलती ही नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा। साइंस तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है, हमारी अपनी बॉडी में ही कितनी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो साइंस से रिलेट करती हैं। इसके अलावा हमने अब अपनी बॉडी को डिपेंड कर लिया है टेक्नोलॉजीज पे। अब हमारे पास अगर टेक्नोलॉजीज नहीं है तो सोचो हम इनकम्प्लीट हैं। हमारे नाना दादा, अम्मा अब्बा, दादा दादी, ये लोग पुराने ज़माने में अपने हाथ से भी कपड़े धो सकते थे, लेकिन हम अपने हाथों से कपड़े नहीं धो सकते हैं, हमें मशीन की ज़रूरत है और मशीन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम लोगों ने खुद को, अपनी लाइफ को टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड कर लिया है और इसके अलावा साइंस तो है ही हम खुद। हमारी लाइफ में आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इनके अलावा हमारी लाइफ नहीं है। Now let's start various articles of daily use. For example, the wheel of clayman, the forage of blacksmith, the spindle of weaver, the rahat and plug of farmer, and the orage boards etc. are the results of ancient knowledge and technology. ये उन्होंने थोड़ी सी पुरानी, आज से कोई आप कह लो कि 50 से 1 साल पहले तक की जो चीज़ें चलती थी उन्होंने उसके बारे में बताया। अब तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। यानी पुराने ज़माने में जैसे वो क्ले के बर्तन बना करते थे, अब भी हैं, बहुत बहुत कम है। अब तो हमारे नॉन स्टिक्स चल चुके हैं। पुराने ज़माने में जो क्ले के बर्तन बना करते थे वो जिस व्हील पे, पहिए पे चलते थे, उन्होंने उसकी बात बताई है, वो एक टेक्नोलॉजी है। ब्लैक स्मिथ हमारा जो कह लो कि लोहार है, वो जो ये लोहे की चीज़ें जिससे सही करता है, ठीक है, वो जो उसका एक हैमर आ जाता है फोरेज, वो उसकी बात कर रहे हैं। स्पिंडल ऑफ वीवर जो हमारी पुराने ज़माने की, जो हमारी नानियाँ दादियाँ जो स्वेटर बुना करती थी, वो उसके जो वो लंबी लंबी 2 स्ट्रिक्स हैं उनकी बात करिए। यानी इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करके अपनी लाइफ में तो काम लिया करते थे। ये पुराने वक्त की बात है, लेकिन अब तो हमारी लाइफ टोटली डिपेंड है। अब तो खैर हमारे घर में कोई नानियाँ दादियाँ स्वेटर नहीं बुनती, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। हमारे बाहर से रेडीमेड बने बनाए स्वेटर मिल जाते हैं। Generation and supply of electricity in mid 19th century resulted in various domestic and industrial invention. जब इलेक्ट्रिसिटी आई उसके बाद बहुत सारी और इन्वेंशंस भी हुई जो कि डोमेस्टिक लेवल यानी घरों पे और इंडस्ट्रियल लेवल इंडस्ट्रीज में थी। इलेक्ट्रिसिटी नॉट ओनली प्रोवाइड लाइट बट ऑल्सो रन्स वेरियस इंडस्ट्रियल एंड होम अप्लायंसेस। यानी इलेक्ट्रिसिटी ने सिर्फ हमें लाइट ही नहीं दी, इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे अप्लायंसेस थे, जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स हैं, या हमारे घरों में जो ये पंखे हो गए, मशीन्स हो गई, इन सबको चलाया। As a result, increase in industrial production occurred, और इसके रिजल्ट में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बनने लग गई और वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गई। Then various discoveries and inventions in the present century have brought a revolution in communication sector. Wireless, telephone, radio, television, computer and satellites have interlinked the whole world. The man has made the travel in space possible. उन्होंने ये सब कुछ आजकल के एग्जाम्पल दे दिए हैं कि अब हमारे वायरलेस टेलीफोन्स आ गए हैं, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आ गई हैं और हम ऐसे लगता है जैसे अब दुनिया में हर जगह है, ठीक है। आप अभी अपना फ़ोन पकड़ो, नेट ओपन करो, दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी इंफॉर्मेशन वहां टाइप करो, आपको पूरी डिटेल दे देता है। वो कह रहे हैं कि अब इंसान ने अपनी हर चीज को पॉसिबल बना लिया है। टुडे कंप्यूटर रूल्स द वर्ल्ड, जो कि हकीकत है कि अब कंप्यूटर ने दुनिया को चलाना शुरू कर दिया है। This invention of modern world have brought a revolution in every field of life. Email has become quick means of communication. Computers has also provided a convenient means of photography. Through internet, one can easily get information from all over the globe. The data can easily be saved and retrieved. ये सब उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं जो डेली लाइफ में हो रही हैं। एक दूसरे से बात करना बहुत आसान है, हम स्काइप खोलते हैं, हम व्हाट्सएप खोलते हैं, हम बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी यानी फोटोज को हम सेव कर लेते हैं, इसके अलावा डाटा सेव हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें अब कंप्यूटर में होने लग गई हैं। वी यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ टुडे। देयर इज हार्डली एनी फील्ड दैट अफेक्टेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म मशीनरी। वो कह रहे हैं कि हमने साइंस को और टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लिया है, इतना ज़्यादा ले कि इसने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर दिया, बल्कि अब कंफर्टेबल होने के साथ साथ हम लेजी होते जा रहे हैं।
यानी कि हम इतने लेजी हो गए हैं कि अब फैन भी वो आ गया जो रिमोट से चलता है। हम उठ के जाके फैन का बटन प्रेस करना पसंद नहीं करते, हम अपने लेटे लेटे ही बेड पे ही फैन को भी ऑन कर देते हैं। सो इतना ज्यादा कंफर्ट जोन आ गया कि हम अब लेजीनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब बर्बादी की तरफ वापस जा रहे हैं। इतना भी लेजीनेस नहीं होना चाहिए। खैर, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हमारे एग्रीकल्चर में उसके बेनिफिट्स आ जाते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर साइड पे आए तो यानी कि हमने बहुत ज्यादा अच्छे फर्टिलाइजर्स बना लिए हैं, फार्मिंग मशीनरीज बना ली हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ज्यादा कर लिए, यानी इवन हमने अपनी क्रॉप की क्वालिटी को भी अच्छा कर लिया। In industry sector, the use of automatic, electrical and mechanical machines in communication, production of supersonic planes, electrical trains, and in medicinal use of life-saving drugs and diagnostic instruments are the result of advancement in the field of science and technology. इन्हें कुछ ऐसे फील्ड्स बताई हैं जिसमें हमने टेक्नोलॉजी को और साइंस को यूज किया है, रोल आया है इसमें टेक्नोलॉजीज का, ठीक है, और जिसने हमारी लाइफ को आसान बना दिया और बेहतर बना दिया। लेकिन हमने इन चीजों का एक हद से ज्यादा ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसको लेके हम अब लेजी होते जा रहे हैं और खुद की लाइफ को खराब कर रहे हैं। इतना लेजी नहीं होना हमने। देन आ जाता है लिमिटेशन ऑफ करंट साइंस, यानी वही अगेन मैं जो बात कर रही हूँ कि एक लिमिट आ जाती है हर चीज की। इन लास्ट हाफ अ सेंचुरी देयर हैज बीन अ रैपिड एक्सपेंशन एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यू इन्वेंशंस आर एडेड एवरी डे। थिंग्स विच वर कंसिडर्ड इम्पॉसिबल नाउ हैव बिकम वेरी कॉमन, यानी कि अब हर चीज ही पॉसिबल है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट देयर आर सेवरल मैटर्स वेयर साइंस इज स्टिल हेल्पलेस। ह्यूमन नॉलेज कैन नॉट बी परफेक्ट। साइंस ऑल्सो हैज सम ऑफ इट्स ओन लिमिटेशंस बियॉन्ड विच इट हैज नॉट येट बीन सक्सेसफुल। फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इन द मेडिसिनल सेक्टर, hormones and vaccines against various non-curable diseases have been produced through genetic engineering, but genetic diseases are still incurable. The study of genome is not complete yet. Disease like AIDS and hepatitis could not be controlled. Cancer is still incurable disease. यानी वो कह रहे हैं कि हमने साइंस को इतना ज़्यादा तो अपनी लाइफ में ले आए हैं, टेक्नोलॉजीज को ले आए, इसके बावजूद अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे साइंस या टेक्नोलॉजी ने अभी तक अपना हाथ नहीं डाला, यानी उसको अभी तक नहीं पढ़ा। हमारी बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं कि जो हम अभी तक क्योर नहीं कर पाए हैं। जिस तरह अभी ये कोविड की ले लें वैक्सीन, अभी तक प्रॉपरली नहीं बन पाई है, ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस है, कैंसर है, ये भी अभी तक इनक्योरेबल है, इनकी भी परफेक्ट कोई मेडिसिन नहीं बनी। Then limitation of science in the field of agriculture. Despite of producing better varieties of crops through nuclear rays and genetic engineering, the food problem for the mankind could not be solved completely. It needs such plant variety which can fulfill the needs of every ever-growing population. यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारे पास एग्रीकल्चर की यानी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, ठीक है। उतनी ज़्यादा क्रॉप्स बन ही नहीं जितने ज़्यादा लोग हैं खाने वाले हैं। सो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज चाहिए जिससे हम थोड़ी सी रेंज में ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें। Then limitation of science in the field of space. Space research has no limits. Landing on moon is only the first step. The conquest of Mars and other planets thereafter are challenging. यानी वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने मून को ही थोड़ा बहुत स्टडी किया है, इससे ज़्यादा भी हम पहुँचे नहीं है कहीं। हाँ, मार्स और अदर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा हमने उनके बारे में डिस्कवर नहीं किया। Ever-growing population has increased the demand of energy. The natural resources hidden under the earth for centuries are exhausting. यानी कि जो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा हमारी डिमांड हो चुकी है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अब वो भी ख़त्म होने लग गए हैं। The substitute resource have not been developed with the same space. उतनी जल्दी वो चीज़ें बन नहीं रही हैं जितनी जल्दी ख़त्म हो रही हैं, और हमने उसका ऑल्टरनेट भी अभी नहीं निकाला। No doubt the use of nuclear energy for peaceful purpose is increasing, but it has also its own problems. The main problem of this is the disposal of nuclear waste. वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो हमने यूज़ तो किया और हमारे लिए अच्छी भी है, लेकिन इसका जो वेस्ट है वो बहुत कह लो कि हार्मफुल है, ठीक है। सो उसको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अभी तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की। डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। इन सब पे यानी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हर चीज़ के बारे में पढ़ सकता है, देख सकता है, ढूंढ सकता है, लेकिन अभी तक उसने जो नेचुरल डिजास्टर्स यानी फ्लडिंग का, अर्थक्वेक का आना, इसके बारे में अभी भी नहीं इतना पढ़ा कि कब आएगा अर्थक्वेक, कब फ्लडिंग कॉज होगी। अभी भी यहाँ पे भी इसकी थोड़ी लिमिट आ जाती है।
For example, destructions by earthquakes are still the same. Scientists could not succeed to be aware of them before time, nor they have succeeded to overcome them. Similarly, the man is helpless against other disaster. Research in the field of science is continuing. New discoveries are added, and fields of knowledge is broadening day by day. If the current pace of research continues, tomorrow will be surely better than today. यानी वो कहने की रिसर्च चल रही है, काम हो रहा है, लेकिन अभी भी जितना हमने काम किया है वो इनसफिशिएंट है, वो अभी भी कम है, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। सो यहाँ तक तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आपका जो अब ये वाला जो टॉपिक्स हैं इनमें आपके 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आता है What is meant by technology? Give some examples of ancient technology. So जो what is meant by technology है वो तो आपका ग्लॉसरी का फर्स्ट आपका टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में आ जाता है, आप इसको यहाँ से याद करोगे। इसके अलावा फिर उसके बाद आप वापस जाओगे अपने पेज नंबर 9 पे, तो जो एंशिएंट फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ था वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो आपका इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है जो कि है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइंस। तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 10 के ऊपर हाईलाइट किया था। 3 उसमें लिमिटेशंस ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, लिमिटेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, लिमिटेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। सो आप इसको यहाँ से याद करेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आपकी क्वेश्चंस हैं और आपके यानी आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपका टेस्ट है। ठीक है, आप जब वापस आओगे स्कूल में तब मैं आपका ये सारा चेक करूँगी कि आपने खुद से ये ठीक किया है या नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको दोबारा रिव्यू कर लेंगे, लेकिन मेरी तरफ से ये आपका टेस्ट, आपने इसको खुद करना है। चलें, अल्लाह हाफिज।